तो दोस्तों प्रदेश में 3 महीने से नहीं निकली समूह ग की भर्ती। आखिरी भर्ती 30 नवंबर को कनिष्ठ सहायक के पदों पर निकली थी। 3 महीने हो गए, अभी तक समूह ग की कोई भी भर्ती नहीं निकली है। हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की चारा पर्यवेक्षक भर्ती होगी, उसके साथ ही लैब असिस्टेंट, उसके साथ ही सब इंस्पेक्टर भर्ती। इनके नोटिफिकेशन अभी तक निकल जाने थे, लेकिन इनके नोटिफिकेशन का अभी तक कोई अता पता नहीं है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सरकार लगातार कर रही भर्तियों की तेजी का दावा, लेकिन सिस्टम सुस्त है। अब देखो, समूह ग की भर्तियों से तेजी लाने के सरकार के आदेश सुस्त सिस्टम के कारण भटक गए हैं। हालात यह है कि समूह ग की आखिरी भर्ती कनिष्ठ सहायक की 30 नवंबर को निकली थी। इसके बाद से 3 महीने बीत गए, लेकिन किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। चारा पर्यवेक्षक आने वाली थी, वो भी नहीं आई, और सब इंस्पेक्टर भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला था, वो भी नहीं मिला है। और साथ ही लैब असिस्टेंट था, जिसकी बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है, लैब असिस्टेंट भर्ती का भी। उसके बारे में आज कहा है, न्यूज आई है, जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो देखो, कैलेंडर के हिसाब से आयोग ने पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, इनके तो पेपर करवा लिए हैं। तो कनिष्ठ सहायक के तक तो पेपर हो चुके हैं, लेकिन जो आगामी भर्ती जो पिछले से छूटी हुई थी, उस भर्ती के बारे में उन्होंने क्या कहा है। उस भर्ती के बारे में उन्होंने कहा, दरअसल नई भर्तियों के प्रस्ताव अधियाचन में संशोधन के चक्कर में फाइलें अटकी हुई हैं, उसमें कुछ संशोधन होना है। जैसे कोई भी भर्ती जो रुकी हुई हैं, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ संशोधन करना है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत का कहना है कि पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती की सेवा नियमावली में कुछ संशोधन होना है। मानचित्रकार, प्रारूपकार की भर्ती के प्रस्ताव में भी बदलाव होना है। उन्होंने कहा कि आयोग अपने स्तर से पूरी तैयारी है आयोग की, लेकिन प्रस्ताव शासन से अभी तक वापस आने का इंतजार है। तो देखो, मेन कारण है भर्ती लेट होने का, जो शासन से उनको जो नियमावली में सुधार है, वो सुधार अभी तक नहीं हुआ है, यानी उनको अभी तक वह सुझाव नहीं मिला है। तो देखो, उन्होंने कहा था कि भर्तियां जल्द आएंगी, कैलेंडर के हिसाब से पूरी भर्तियां आएंगी। 30 नवंबर को कनिष्ठ सहायक की निकली थी, चलो वो तो करवा ली, लेकिन उसके बाद आखिरी सप्ताह में जब पुलिस उपनिरीक्षक और पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक की और मानचित्रकार, प्रारूपकार की भर्तियां निकलने की योजना है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं है कि ये कब आएंगी। आप लोग भी कमेंट में बहुत समय से पूछ रहे थे कि लैब असिस्टेंट तो बहुत पहले का था, वो कब आएगा। तो उसके बारे में भी कहा है, लैब असिस्टेंट हो, और क्या कहते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है लैब असिस्टेंट के बारे में, यहाँ पर लिखा है, देखो, प्रयोगशाला सहायक, यही है, ठीक है ना। और पर्यावरण पर्यवेक्षक की भी इंतजार कर रहे थे, और सब इंस्पेक्टर तो बहुत बड़ी भर्ती है, जिसकी बहुत समय से लोग तैयारी कर ही रहे हैं। उसके बारे में आयोग ने बताया कि प्रस्तावों में संशोधन में फाइलें लटकी हैं, संशोधन के लिए भेजे हैं, उनकी नियमावली में कुछ चेंज हो रहा होगा, तो उससे रिलेटेड जो देर है वो लोग कर रहे हैं, इसीलिए नहीं निकल रहा है। पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती की सेवा नियमावली में कुछ संशोधन होना है। मानचित्रकार, प्रारूपकार की भर्ती के प्रस्ताव में भी बदलाव होना है। उन्होंने कहा कि स्तर से आयोग ने तैयारी की है, लेकिन प्रस्ताव शासन से अभी तक आने का इंतजार है। शासन से उन्हें प्रस्ताव अभी तक नहीं मिला है, इसलिए ये जो भर्तियां हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, ये अभी तक नोटिफिकेशन इनका आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो बहुत समय से आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे, इसकी रियल न्यूज जो थी वो मैंने आपको बता दी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी तो लगातार करते ही रहिए। सरकार लगातार कर रही भर्तियों में तेजी का दावा। तो देखो, सरकार तेजी का दावा कर रही है, आयोग कह रहे हैं, आयोग का कहना है कि हमारे लिए तरफ से कोई लेट नहीं है, हमें शासन से ही नहीं मिला है। तो इसी बीच में ये भर्तियां क्या हैं, इसीलिए इनमें क्या हो रही है, देर हो रही है। बस संशोधन होना है, जैसे संशोधन हो जाए उसके बाद आपको इनके नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएंगे। उसमें कौन कौन सी थी, चारा पर्यवेक्षक थी, और जो पुरानी भर्ती है, आप लोगों ने अगर फॉर्म भरा होगा तो बहुत पहले भर दिया होगा उसका, लैब असिस्टेंट का, और साथ ही जो सब इंस्पेक्टर भर्ती आने वाली है उसके बारे में भी ये न्यूज़ थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। 3 महीने हो गए, लेकिन उनका नोटिफिकेशन नहीं निकला था, तो आज उसके बारे में कुछ न्यूज़ मिली थी, तो मुझे लगा आप जो लोग तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये न्यूज़ बता देनी चाहिए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही जॉब अपडेट पाने के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।